कुरान करीम में दो तीन जगह पे वबिल वालिदैन एहसाना आया है। सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूंगा कि वालिदैन पे एहसान का आप क्या मतलब समझते हैं? ये सोचते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे वो हमें टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से वो उनके जहन में जो है ये बातें आती हैं बुज़ुर्गों की कि यार मुझे तो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों को इग्नोर ना करें। असल बात यह है कि यहाँ सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई जो जवान है वो किस तरह संभालें। सवाल ये है कि जो बुज़ुर्ग खुद अपने आप को किस तरह संभालें। आपके अंदर एक बच्चा है, आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, एज इज़ जस्ट अ फिगर। आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, आपके अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे को हमेशा जवान रहने दें। सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि हम उनकी बात को मानें, उनको ओबे करें, उनकी फर्माबरदारी करें, अपनी ना चलाएं, उनकी सुने और कोशिश करें कि जो वो कह रहे हैं उस पर हम अमल करें। आलमी इदारे सेहत ये कहता है कि 40 साल के बाद आदमी के बुढ़ापे की नौजवानी शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पार्क जो है वो एक कुनबे की तरह हो गया है, ख़ानदान की तरह हो गया है, वो हम एक घर की तरह हो गए हैं। तो पार्क का कोई एक साथी इंतकाल कर जाता है, चला जाता है, तो उसका खला हमें महसूस होता है। तो ऐसे ही हमारे एक बुज़ुर्ग साथी जो है वो चले गए, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुछ बुज़ुर्गों के मसाइल, कुछ बूढ़ों के मसाइल और कुछ बूढ़ों की वजह से घर वालों के मसले और घर वालों के जो मसले मसाइल हैं वो आपस में, इसकी कोई ट्रेनिंग सेशन होता नहीं है, ना इनकी कोई तरबियत होती है कि किस तरीके से जो है वो हमारे बुज़ुर्गों के मसले होते हैं, मेडिकल मसले, नफ्सियाती मसले, सोशल इशू, और ना उन पे डिस्कशन होती है। आज हम जो बात करेंगे वो इस सिलसिले में ही बात करेंगे कि इन मसलों को उजागर करेंगे और इनके बेहतर हल के लिए मशवरे हम रखेंगे, ताकि एक खूबसूरत घराना यहाँ भी और घर पे भी हमारा एक अच्छा प्यार भरा घराना हो, जिसमें सबकी इज़्ज़त हो, एहतराम होता रहे, और एक कोई उसमें ऐसी बात ना हो कि जिससे कि आपस में कोई खलिश रहे या कोई ऐसी बात रहे। तो हम इन बुज़ुर्गों के मसाइल पे अभी मेडिकल और तिब्बी जो बातें वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन उससे पहले आपके जहन में जो सवाल हैं वो भी आप ले आइएगा। और हमारे खुर्शीद साहब जो जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बोलते हैं, वो भी आज कुछ अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। तो जनाब खुर्शीद साहब, बुज़ुर्गों के मसाइल और जो उन्हें मसले होते हैं उन्हें मुख्तसरन। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बचपना, एक नौजवानी और एक 40 साल के बाद की उम्र। WHO आलमी इदारे सेहत ने जो तहकीक की है, जो रिसर्च की है, उसका मफ़हूम ये है, उसके तहत यहाँ जितने बुज़ुर्ग लोग बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, जमशेद साहब हैं, मैं हूँ, अनीस साहब हैं, जान साहब हैं, और जितने लोग हैं ये सब नौजवान हैं। आलमी इदारे सेहत ये कहता है कि 40 साल के बाद आदमी के बुढ़ापे की नौजवानी शुरू होती है, जो आखिर तक कायम रहती है। लेकिन जब कोई शख्स इस उम्र में पहुंचता है तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होना शुरू हो जाती है, खून की नालियाँ सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट के अमराज और दीगर चीज़ें पैदा होती हैं। अगर वो शख्स अपनी नौजवानी में मुस्तकिल मिजाज रहा है, अपनी नौजवानी में मतानत के साथ रहा है, सब्र के साथ रहा है, तो अपनी इस उम्र में भी उसके अंदर खुलूस पाया जाएगा, आज़ी पाई जाएगी, मोहब्बत पाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम फोकस करेंगे सिर्फ बुज़ुर्गों पे और बुढ़ापे पे फोकस करेंगे। कुरान करीम में 2-3 जगह पे वबिल वालिदैन एहसाना आया है। सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूंगा कि वालिदैन पे एहसान का आप क्या मतलब समझते हैं, जो नौजवानों को बताया गया है
हुक्म दिया गया है कि वालिदैन वबिल वालिदैन एहसाना, के वालिदैन पे एहसान करें। तो इसके बारे में अगर कोई कुछ बताए, कुछ कह सकता है तो हाजिर है। सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि हम उनकी बात को मानें, उनको ओबे करें, उनकी फर्माबरदारी करें, अपनी ना चलाएं, उनकी सुने और कोशिश करें कि जो वो कह रहे हैं उस पर हम अमल करें। जी, और कोई देखिए, जहाँ पे कुरान करीम में ये आया है कि वबिल वालिदैन एहसाना, उससे पहले जो ये आयत है उसमें बताया है कि आपने जो इताअत करनी है, आपने जो हुक्म मानना है वो अल्लाह ताला का हुक्म मानना है। वालिदैन का हुक्म अगर अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक है तो आपने ओबे करना है, वरना ओबे नहीं करना। आपने कवानीन की पाबंदी अहकामात अल्लाह ताला के मानने। वबिल वालिदैन एहसाना, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हुस्न के बारे में। एहसान का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक एहसान का मतलब पता नहीं चलेगा उस वक्त तक हम इस बात को समझेंगे नहीं। एहसान अमूमन जो है ना, कहते हैं कि मैंने उस पर एहसान किया या उसने एहसान किया, और एहसान का जो लफ्ज़ है ये बना है हुस्न से। और हुस्न की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर किसी भी चीज़ की हर चीज़ जो है वो मुतवाज़न हो, बैलेंस हो। अगर किसी की ज़िंदगी लाइफ बिल्कुल बैलेंस गुजर रही है, अगर किसी की जिस्मानी साख्त बिल्कुल बैलेंस है, तवाज़ुन में है, तो वो ज़िंदगी कहेंगे कि इसकी हसीन ज़िंदगी गुजर रही है और ये हसीन है। अगर किसी की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई ऐसा नुकसान हो गया है, तो फिर उसकी ज़िंदगी का हुस्न जो है वो ख़राब हो जाता है। बुढ़ापे में जब हम आते हैं तो खुर्शीद साहब ने एक मेडिकल बात की थी कि खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। ना सिर्फ खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं बल्कि बारीक बारीक क्लॉट बनते हैं, वो माइक्रो क्लॉट कहलाते हैं, और वो दिमाग में जाके स्टक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे दिमागी सलाहियत थोड़ी मुतासिर होती है। तो दिमाग हमारा जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ काम कर रहा है। तो अमूमन आप देखेंगे कि जो बुज़ुर्ग है वो अमूमन कुछ बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसी बातें, बच्चों की तरह छीनना, ऐसी बातें वो करने लग जाते हैं। तो चूँकि हमारे दिमाग का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, ये हिस्सा शख्सियत साजी करता है, एक शख्सियत बनाता है। अगर यहाँ पे खून की सप्लाई कम हो जाती है तो वो बुज़ुर्ग जो है वो फिर बच्चों जैसी बातें और बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। और अगर किसी का हरकत का कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उसके हाथ पाँव में लर्जा आ जाता है। अगर किसी का जो है वो सिस्टम जो बॉडी को कंट्रोल करता है तो वो गिरने के उसमें ज़्यादा चांस आते हैं। बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो है गिरने का, क्योंकि 70 तक वो शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम बीमारियों को डॉज देते हुए ये वो यहाँ तक आ गया है। यहाँ आने के बाद चूँकि दिमाग की सप्लाई कम होती है तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो गिरने का है। वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद फ्रैक्चर और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 1 तो गिरने का अमूमन बाथरूम जाते हुए ज़्यादा गिरते हैं, तो उन्हें बाथरूम का रास्ता क्लियर चाहिए, बाथरूम स्लिपरी ना हो, रास्ते में हैंडल होने चाहिए कि उसे वो पकड़ लें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि उनकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, भूलने लग जाते हैं, तो उसको भी आपने मैनेज करना है। तीसरी बात ये है कि बुज़ुर्गों के जो मर्द बुज़ुर्ग हैं उनके यूरिन का प्रॉब्लम एक अलहदा हो जाता है। उनमें ये है कि यूरिन उनका कंट्रोल नहीं होता, बाज़ दफ़ा जाते जाते ख़ता हो जाता है, और जब करने लगते हैं तो वो आता नहीं, क्योंकि उसमें एक पेशाब का गुदूद होता है, वो बढ़ जाता है, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। इसी तरह हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन के जो मसले हैं उसमें ये है कि उनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता, तो वो छींक आने से, झटका लगने से, खांसी से वो ख़ता हो जाता है। तो इस सिलसिले में वो डॉक्टर की रहनुमाई ले सकती हैं कि इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमने फोकस रखा है बुज़ुर्गों का। अमूमन घर वालों को भी बुज़ुर्ग से शिकायत होती है, बूढ़ों से शिकायत होती है कि ये खांसते रहते हैं, इनका जो है वो स्मेल आती है, ये इस तरह से देख रहे थे और इस तरीके से ये बातें कर रहे थे। तो आगे आ जाओ प्रोफेसर साहब। तो शॉर्टकट में करना और बुज़ुर्ग पे फोकस करना, हमें इधर उधर नहीं निकलना, क्योंकि सबका टाइम कीमती है, सबने जाना है जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, 1-2 चीज़ में जो मैंने अभी लेक्चर में सुनी है वो सबसे बड़ी है। बुज़ुर्गों के जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो आइसोलेशन का है। यानी वो बच्चे, माँ बाप जो है ये सोचते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे वो हमें टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से वो उनके जहन में जो है ये बातें आती हैं बुज़ुर्गों की कि यार मुझे तो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं।
तो कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों को इग्नोर ना करें और उन पर तवज्जो दें। अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो आपको थोड़ा टाइम दें। बस शादी से पहले वो खेल में तवज्जो देते थे, उसके बाद जो है अपने फैमिली पे तवज्जो देते हैं। तो ये प्लीज़ आप जो है ना अपने बुजुर्गों को आइसोलेशन में मत जाने दें, तो जिससे सब तमाम बीमारी आएंगी। तन्हाई में ना छोड़ें बुजुर्गों को, उनसे बातें करते रहें। तो जो जो कमी बताई गई है मेडिकल, प्रोस्टेट की, पेशाब की, मेमोरी की, गिरने की, और जो जो ये मसले हैं इनको आपने अंडरस्टैंड करना और उनकी इस कमी को पूरी करना कि पेशाब का मसला है तो प्रोस्टेट है तो डॉक्टर को दिखाना है, उनका ऑपरेट कराना है, या उनको सहारा लगाना है कि बाथरूम तक चले जाएं, उनको कंपनी देना है, उनसे बातें करना है कि उनको जो है वो तन्हाई का एहसास ना हो। ये जितनी भी कमी जब पूरी वो महसूस करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का हुस्न में कमी महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगी का हुस्न जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जब हम नौजवान अगर उनकी इस कमी को पूरा करेंगे और इनकी ज़िंदगी को हसीन बना देंगे तो यही वबिल वालिदैन एहसाना है। तो नौजवान है जो एक जी अशरफ भाई कुछ कह रहे हैं। असल बात यह है कि यहाँ सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई जो जवान है वो किस तरह संभालें। सवाल ये है कि जो बुज़ुर्ग खुद अपने आप को किस तरह संभालें। अब हम सभी बुज़ुर्गों की तरफ जा रहे हैं तो इन्होंने अपने आप को किस तरह संभालना है, ये खबर अपने बच्चों को फैलाएं। हाँ देखिए, एक ट्रेनिंग में जो बुज़ुर्गों की करता हूँ वो ये है, और जो मैंने देखा है फैमिलीज़ में, क्योंकि मैं 27 साल से फैमिलीज़ में देखा बुज़ुर्गों को, वो जिस बेटे के यहाँ जिस बहू के यहाँ रहते हैं उसकी शिकायतें रखते हैं कि मुझे ठंडी चाय दे दी है, मुझे सालन देर से दिया है, मुझे चाय नहीं दी, उसकी शिकायतें कर रहे हैं। और जो अमेरिका में बैठा हुआ है ना उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो आप लोगों को बुज़ुर्गों से मेरी यही दरख्वास्त है कि जिसके साथ रहें उसकी तारीफ़ें करें, देर से जिसका खाए उसका गाएं, और जो आपने किया है वो भूल जाएं। ठीक है, तो तारीफ़ें जो है ना, देखो बहू है, अगर कभी देर हो गई, कुछ हो गया, तो उसको इग्नोर करते हुए आप उसकी तारीफ़ें करेंगे तो वो खुद ही सेट हो जाएंगी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो तारीफ़ें उसकी करते हैं जो दूर होता है। तो डॉलर तो बुजुर्ग के काम नहीं आता, वो तो बैठा हुआ तन्हाई में, उससे तो पैसे खर्च भी करना नहीं आते तो उससे आप कंपनी दें, और बुजुर्गों को चाहिए कि वो उसी की तारीफ़ करें जिसने चाय ठंडी दी तो सही, सालन दिया तो सही। तो जब आप तारीफ़ें करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा जिसके साथ रहें। तो उसकी शिकायतें आप जो है कंप्लेन ना करें। जाकिर भाई हमारे जो है वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। झूठी तारीफ करें, सच्ची तारीफ झूठी करें आप तारीफ़ें, जिनके साथ रहते हैं उनकी तारीफ़ें करें, सच्ची हो जाएंगी एक दिन सच्ची हो जाएंगी। अच्छा, योगा की ट्रेनिंग के दौरान हमें एक जुमला मैंने सीखा है कि आपके अंदर एक बच्चा है। आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, एज इज़ जस्ट अ फिगर। आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, आपके अंदर एक बच्चा है। उस बच्चे को हमेशा जवान रहने दें। वो बच्चा तजर्बाकार हो जाए लेकिन उसे बूढ़ा ना होने दें, उसे जवान रहने दें। नतीजा उसका यह आएगा कि हमारी मौत इंशाल्लाह पेम्पर में नहीं आएगी, मोहताजी की ज़िंदगी नहीं होगी। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुने बुज़ुर्गों के मसाइल, बुज़ुर्गों की ज़बानी, और उन मसाइल को थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे शेयर किया था कि क्या क्या मसले और किस तरीके से इन मसलों को हल करना है। और कुरान करीम की आयत जो आई है वबिल वालिदैन एहसाना, उसको भी हम ज़ेर बहस लेकर आए थे, थोड़ी बात उस पर भी की थी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आई होगी कुछ बुज़ुर्गों के मसाइल के बारे में। अब हम बुज़ुर्गों के मसाइल पे एक नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करेंगे जिसमें हम उनके तमाम मसाइल जो हैं, जो उनके सोशल इशू हैं, इकनॉमिकल इशू हैं, मेडिकल इशू हैं, मेडिकल में साइकोलॉजिकल है, मेंटल है, खड़े होने के गिरने के मसले हैं, जीआई गैस्ट्रो के प्रॉब्लम है, दांत टूट जाते हैं उसके क्या मसले हैं, किस तरीके से खाना हज़म करें, और किस तरीके से उनको सोशल घर में तन्हाई हो जाती है। इन सब बातों पे हम आपसे फ़र्दन इन बातों पे तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल आप बताइएगा हमें कि पार्क में हमने जो है प्रोग्राम किया और जो हमने मालूमात शेयर की, इसके बारे में आप अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। तो आइंदा हम जब बुज़ुर्गों के मसाइल को तफसील से लेंगे, उनके पेशाब के मसले और दीगर मसले, तो उससे आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफ़ा होगा और आपके और घर के बुज़ुर्गों के दरमियान एक मज़बूत ताल्लुक़ कायम होगा, एक प्यार भरा ताल्लुक़ कायम होगा, जिससे अल्लाह भी खुश होगा और घर वाले भी खुश होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।